प्यारे छात्र छात्राओं, हमने आपको वर्णित छंदों को अभी तक समझाया और उसके बाद में लास्ट का जो छंद है सवैये में से मुख्य छंदों में से हमने समझाया। उसे छंद तो और भी हैं जो प्रमुख रूप से आपकी परीक्षाओं में काम आते हैं और वही छंद हमने समझाए हैं। और ये लास्ट का है सुंदरी छंद। उसकी हम उदाहरण सहित और लक्षण, पहले लक्षण बताते हैं, फिर उसके उदाहरण में मात्राएं हमने पहले से लगा रखी है और उसको हम सिद्ध करेंगे कि कैसे सुंदरी छंद है उसके लक्षणों के आधार पर। प्यारे छात्रों, ये सुंदरी छंद जो कि वर्णित छंद सवैये का दूसरा छंद है, इसका लक्षण है, इसका ये लक्षण है। और लक्षण में चार चरण और 25 वर्ण, जिसमें 12 और 13 वर्णों में यति हुआ करती है और गण 8 सगण होते हैं और लास्ट में ये अंत में एक गुरु हुआ करती है, एक गुरु मात्रा अंत में होती है। इसी के आधार पर, इन लक्षणों के आधार पर हमने ये उदाहरण में आपको पुष्ट करना चाहेंगे। देखना कि ये 3-3 के ग्रुप जैसे हमने पहले बनाए थे, ऐसे ये 3-3 के ग्रुप ऐसे बनाए थे, ये इस तरीके से ग्रुप बना देते हैं और ये ग्रुप में ये आपको 8 ग्रुप होने चाहिए और उनमें से 8 ग्रुपों में ही सगण होना अनिवार्य है और लास्ट में गुरु बचेगी। इसी में पहले सब में देख देते हैं सगण इसमें है कहां पर। ये सगण है, 2 गुरु, 2 लघु और 1 गुरु, 2 लघु 1 गुरु, 2 लघु 1 गुरु, 2 लघु 1 गुरु, 2 लघु और 1 गुरु, 2 लघु और 1 गुरु, 2 लघु और 1 गुरु, 2 लघु 1 गुरु, 2 लघु 1 गुरु का ये ग्रुप हुआ। तो इसका मतलब 1 सगण, 2 सगण, 3 सगण, 4 सगण, 5 सगण और 6 सगण, 7 सगण और ये 8 सगण। सारी सगण मात्राओं का प्रतिपादन हुआ और इसमें अक्षरों, वर्णों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, यानी 25 मात्राएं एक चरण में 25 मात्राएं हैं। तो सभी चरणों में 25-25 4 चरण होते हैं, चारों चरणों में 25-25 मात्राएं होती हैं और सभी चरणों में 1 2 3 4 8 सगण होते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हम फिर से आपको ग्रुप बना देते हैं। ये 2 लघु और 1 गुरु का ग्रुप बना देते हैं सभी का। 2 लघु और 1 ग्रुप, 2 लघु और 1 गुरु का ग्रुप है, 2 लघु और 1 गुरु का ग्रुप है। 2 लघु पहले और बाद में 1 गुरु और अंत में 1 गुरु बचता है सभी में। इस प्रकार से इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 सगण हुए, लास्ट में 1 गुरु, जैसा कि हमने लक्षण में बताया था आपको। और इसमें मात्राओं, वर्णों को भी काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, इसमें भी 25 वर्ण है। वर्णित छंद है, इसलिए वर्णों का भी ध्यान विशेष रूप से दिया जाता है। प्यारे छात्रों, अब ये तीसरा चरण रह गया। इसमें भी हमने ग्रुपिंग 1 2 लघु 1 गुरु, 2 लघु और 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 1 गुरु, ये 2 लघु
और एक गुरु, दो लघु और एक गुरु, दो लघु और एक गुरु, और लास्ट में एक गुरु मात्रा बच जाती है। जैसे अंत में एक गुरु मात्रा अंत में होना अनिवार्य है, तो इसमें एक अंत में गुरु है। इसी प्रकार से मात्राओं को हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सगण मात्राएं हैं। 8 सगण पूरे होते हैं, 8 सगण पूरे होते हैं, इसलिए ये भी हमारे सुंदरी के लक्षण पूरे होते हैं, तीसरे भी। और इसमें मात्रा वो गण देखिए, वर्ण देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, इसमें भी 25 वर्ण पूरे हुए। ये भी 25 वर्ण हुए और 8 सगण भी हुए, और अंत में एक गुरु भी है, इसलिए ये भी आपका सवैये में सुंदरी वर्णिक छंद का लक्षण पाया जाता है, इसलिए ये भी चरण सुंदरी सवैये का ही है। इसी प्रकार से इसमें भी दो गुरु एक लघु, दो गुरु और एक लघु, नहीं दो लघु एक गुरु, दो लघु एक गुरु, गलत बोल गए इसमें। और इसी प्रकार से दो लघु एक गुरु, 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 इसी प्रकार दो लघु एक गुरु, और लास्ट में एक गुरु मात्रा बस्ती, शेष बस्ती। सब में ये लास्ट में अंत में सबके अंत में एक गुरु बसता है। जैसा कि आपको गण इसमें बताया गया था, अंत में एक गुरु मात्रा होगी और 8 सगण होंगे। तो इसमें गण भी गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका सगण मात्रा, सगण सभी चरणों में 8 8 सगण हैं, और अंत में एक एक गुरु है, और सभी में से लास्ट वाले में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, अंत में 25 वर्ण इसमें भी है, अंत में इसमें भी 25 वर्ण है। इसलिए 25 वर्ण हो, 25 25 प्रत्येक चरण में 25 25 वर्ण हैं, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 और 13 में यति है, 12 और 13 में सभी में यति है, 12 और 13 वर्णों में यति है, सभी में, ये सभी में है, चाहे किसी में गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 मात्राओं में पहले यति है, बाद में 13 13 मात्राओं में यति है, और अंत में सभी चरण के अंत में गुरु है, और एक चरण में 25 25 सब में वर्ण है। इसलिए ये भी सुंदरी सवैये का वर्णिक छंद है, और इससे ये कंप्लीट हुआ। प्यारे छात्रों, अभी तक मैंने सारे वर्णिक छंद में से जो मुख्य मुख्य थे हमने आपको समझाया है, और जो भी रह गया मुक्तक, मुक्तक में समझाने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ना तो उसमें वर्ण का बंधन रहता है और ना ही मात्राओं का कोई बंधन रहता है, यानी वर्णों से मात्राओं से दोनों से मुक्त होता है, वही मुक्तक कहलाता है। और जब ये मुक्तक में समझने की कोई बात नहीं है, वो म्यूजिक के आधार पर चलते रहते हैं मुक्तक। और वैसे भी मुक्तक को आप लोगों ने
बहुत सारी किताबों में लिखा भी है। आप आधुनिक युग में, स्वतंत्र युग में मुक्तक ही चलते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुक्तक के कर्णधार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, उसी प्रकार से हम आपको ये छंद समझाए। इसके बाद में ये छंदों का पाठ्यक्रम समापन हुआ। आगे के समय में अब हम अलंकार विधा भी बताएंगे। समय समय पर जैसे ही डिमांड होती है वैसे वैसे ही आप लोगों को वीडियो भेजते रहते हैं। प्यारे छात्र छात्राओं, जो इसमें समझ में आया हो तब भी कमेंट करिए, अगर नहीं समझ में आया तब भी कमेंट करिए। लाइक और सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करिए, जिससे हमको भी मालूम होता रहे। उन लोगों को शेयर करना है जिसको आज तक बहुत दूर दूर तक गांव में इस पठन पाठन से वंचित हैं, उन लोगों को भी ये चीज़ पहुंच सके। साथ ही थैंक यू, धन्यवाद, शुभकामनाएं।